बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जयकारे में और बुलंदी होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके बुलंद आवाज से जयकारा लगाएं। फिर अभी संतों की आरती पूजा होनी है, उसके बाद महाभंडारा है, विशाल महाभंडारा का रसपान करेंगे। बोलिए सदगुरु विशाल देव की, सदगुरु प्रेम साहेब की। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ अलग अलग मत मजहब और परंपरा के लोग हैं, रंग बिरंगे लोग हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये सूत्र और मंत्र पूरी दुनिया को मालूम है। 10-25 किलोमीटर में यहाँ पानी बदल जाता है, बोली बदल जाती है और पहनावा भी बदल जाता है, खान पान सब कुछ बदल जाता है। पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट है यानी मौसम है वो हमारे देश में मौजूद है। कश्मीर में ठंड पड़ती है 0 डिग्री से नीचे, माइनस की डिग्री आती है 5, 7, 10। जो स्विट्जरलैंड में है वो मौसम हमारे यहाँ कश्मीर में है। डल झील है, शानदार पर्वत श्रृंखला है, पर्वतों में आप देखते हैं बर्फ जम जाती है। कश्मीर ऐसा है कि वहाँ गाड़ियों में, घरों में बर्फ जम जाती है। और जब गर्मी की बात करते हैं तो फिर राजस्थान में जाएं आप, वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि 50 डिग्री के उस पार। कोई भी मौसम देखें, बरसात के लिए चेरापूंजी मेघालय का प्रसिद्ध है, वहाँ अधिकतम बारिश होती है भारत के अंदर और शायद दुनिया में भी कई बार वो चोटी पर आता है बारिश की वजह से। सभी तरह के मौसम हैं, मिजाज हैं, लोग हैं, बाग हैं। और भारत चूंकि धर्म प्रधान देश है तो धर्म के जो अगुआ हैं, संत गुरुजनों का यहाँ सदा से ही पूजा और प्रतिष्ठा रही है। बड़े से बड़े संत गुरुजन हो गए हैं, बुद्ध, महावीर से लेकर कबीर, फिर नानक, पलटू, रैदास, मलिक और लाल, गुलाल, घिसा जैसे नाम, कितने नाम हैं। बहनों में, साध्वियों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि सहजोबाई, मीराबाई और राबिया जैसे नाम हैं। कितने बड़े बड़े नाम हैं, उन सबको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं धर्म प्रधान देश कह रहा था अभी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। धर्म प्रधान देश कहना, उससे भी बेहतर एक शब्द है परंपरा प्रधान देश, मत और मजहब प्रधान देश। क्योंकि धर्म सबके लिए एक है, धर्म में कोई अनेकता नहीं है। आप लोग समझें जरा, धर्म सागर जैसा है और मत मजहब परंपरा नदियां जैसी हैं। धर्म कभी नहीं बना है। जो लोग सदगुरु विशाल देव को पढ़े हैं, सदगुरु प्रेम साहेब को सुने हैं और अभी वर्तमान निष्ठा साहेब जी और तमाम संतों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि धर्म सबके लिए एक है। बहुत लोग पूछते हैं, आज तो इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग यहाँ हमारे YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी पर भी पूछते हैं, सवाल करते हैं हमसे कि बाबा धर्म के बारे में बताया करिए, धर्म क्या है। हम उलझ गए हैं। कबीर पंथ में ही कई फिरके हो गए हैं। कोई दामा खेड़िया वाले हैं, कोई वाराणसी वाले हैं, कोई प्रयागराज वाले हैं, तो कोई बुरहानपुर वाले हैं। अलग अलग बोलबाला है कबीर पंथ में। फिर हिंदू धर्म की यदि बात करें, हिंदू संप्रदाय की, तो वह एक सागर जैसा है। कृष्ण को मानने वाले अलग सोच रखते हैं, राम को मानने वाले अलग। कई लोग तो ऐसे होते हैं बड़े अजीबो गरीब किस्म के कि राम को मानते हैं तो अयोध्या जाएंगे, मगर किशन कन्हैया की नगरी वृंदावन, गोकुल, मथुरा नहीं जाने वाले हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो हिंदू परंपरा में अथाह समंदर का रूप है। इसलिए
धर्म हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता, अलग अलग धर्म नहीं हो सकते। इसी तरीके से बौद्ध, जैन, ईसाई और बाहर की दुनिया में जो और अलग अलग धर्म हैं वो सब संप्रदाय हैं। संप्रदाय देश काल में बनते हैं, लेकिन धर्म सदा से है। इसको आज समझना है आपको। जब भी कोई पूछे तो आप धर्म को बताइएगा सही तरीके से। धर्म क्या है? स्वभाव, हमारी आत्मा ही धर्म है। जो आत्मा की पुकार है वही धर्म है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से सुन रहे थे कि वही व्यवहार तुम दूसरों से करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, ये असली धर्म है। तो आत्मा की जो मांग है, आत्मा की जो पुकार है, आत्मा की आवाज है, वो सबके लिए सुख शांति चाहता है। हर कोई अपने लिए सुख शांति, इज्जत, मान, मर्यादा चाहता है। ये भी हमें बिना मांगे अनलिमिटेड देना चाहिए, चाहे वो सास हो या बहू, ननद हो या देवरान, जेठान, या फिर बाप बेटे हो, माँ बेटी हो, सास बहू हो, या पड़ोसी पड़ोसी, या फिर हमारा पड़ोसी देश क्यों ना हो, या पूरी दुनिया, सबको प्रेम चाहिए। प्यास है प्रेम की, सबको प्रेम दीजिए। साहब ने क्या कहा है? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ। और पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरा पढ़े सो पंडित होए। तो धर्म क्या है? हमारा स्वभाव। हम प्रेम चाहते हैं तो हर कोई प्रेम चाहता है। हमें शांति चाहिए तो हर कोई शांति चाहता है। न सिर्फ मानव इंसान बल्कि हर तरीके के पशु परिंदे भी प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जैसे आग का स्वभाव जलना और जलाना है, जैसे पानी का धर्म क्या है? शीतल है। आग का धर्म जलना और जलाना है। ऐसे ही हम मानव का क्या धर्म है? प्रेम से जीना, प्रेम में जीना और प्रेम दूसरों को करना, सबके लिए बड़ा दिल रखना, खुला और विशाल हृदय रखना, सबके लिए ही वैसा ही व्यवहार चाहना जैसा हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। इतने विशाल हृदय के मालिक बनते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं, जो जाति है, बिरादरी है, अलग अलग बोली भाषा से, रंग से, पहनावा से हम तौलते हैं दूसरों को, ये हमारी जाति का नहीं है। अरे भाई, जाति कैसे अलग अलग हो गई है? सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब क्या कहते हैं? एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, सबके त्वचा एक जैसी है। दुनिया में अलग अलग मौसम होने से ठंड देशों में त्वचा गोरी हो जाती है और गर्म देशों में काली हो जाती है, लेकिन कहीं के त्वचा को, कहीं के गोरे लोगों को भी ब्लेड मारेंगे तो लाल खून निकलेगा। क्या नीला और गुलाबी खून निकलेगा? नहीं ना। तो एक ही त्वचा, एक ही प्रकार के त्वचा है, एक ही त्वचा हाड़ मल मूत्रा। साहब कहते हैं हड्डी पसली भी एक जैसी है। हड्डी पसली में कोई फर्क नहीं है। किसी भी दुनिया के कोने का लोग हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी बोली भाषा का हो, कुछ भी हो, बाहर से फर्क नजर आते हैं लेकिन भीतर एक है। एक ही त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक दूधा, खून एक बराबर है। ऐसे नहीं है कि अफ्रीका में निग्रो लोगों का खून काला होता होगा, नहीं साहब, खून लाल ही होता है। वहाँ भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 10 ग्राम से 25 ग्राम तक उन्हें भी खून है, लाल लाल रंग के खून उनके हैं। और एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब कहते हैं क्यों जातियों में बांटते हो, क्यों रंग रूप में अलग अलग सोचते हो, अलग अलग मत मजहब परंपरा के नाम पर लोग दुश्मन मान रहे हैं आज।
ये कौम, ये जाति वाले दुश्मन हैं। अभी राजनीति का दौर चल रहा है, यहाँ चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आपके पार्टी वाले कुछ नेता भी बहकाने वाले हो जाते हैं। ये सब मुस्लिम बिरादरी के सपोर्टर हैं, तो कोई कहते हैं जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनके पक्षधर हैं, और लोगों को जाति के नाम पर अपना वोट बैंक बनाते हैं। ये भी गलत बात है। आप अपनी देखिए, अच्छी छवि के जो नेता हैं, जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज में प्रगति लाते हैं, प्रदेश की तरक्की करते हैं, उन्हें चुनिएगा। ये तो साधारण सी बात है कि आदमी और आदमी समान है, कोई फर्क नहीं है, ना बाहर से ना अंदर से। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये साहब 600 बरस पहले ललकार रहे थे। काशी में जहाँ पंडितों की नगरी है, मुसलमानों की नगरी रही है, वहाँ मुल्ला और पंडित बातों बातों में दोनों के बीच कई दफा तलवारें खींच जाती थी। उन नंगी तलवारों के बीच साहब पहुंचते थे और अपनी बात रखते थे और दोनों को समझाते थे कि दोनों एक ही हो, एक मिट्टी के भाड़े, बेगर बेगर नाम धराए, कोई मुल्ला कोई पाड़े, सब इसी मिट्टी से उपजे हो और इसी मिट्टी में समाने वाले हो, कोई फर्क नहीं है। साहब बराबर समझाते हैं। तो एक बूंद से सृष्टि रची है। बड़ी वैज्ञानिक बात साहब कर रहे हैं। बूंद का मतलब आप समझ रहे हैं? बूंद का मतलब होता है माँ का रज और पिता के वीर्य। माँ का रज और पिता का वीर्य दुनिया के किसी कोने का हो, उसको परख नली में डाला जाता है, तो उस परख नली से परख नली शिशु पैदा होता है। आदमी का ही बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर कोई छिपकली और काकरोच पैदा नहीं होएगा, न कोई कंगारू और हाथी पैदा होने वाले हैं। तो देखो, दुनिया के किसी कोने का रज और वीर्य को मिलाया जाए, उन चीजों को जिससे इंसान बनता है, उस बूंद को मिलाया जाता है, तो वहाँ पर इंसान के ही बच्चे पैदा होते। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बारीक और साइंस की बात सदगुरु कबीर साहब आज से 600 बरस पहले कह गए हैं। लालटेन के जमाने में न कोई इंटरनेट था, न आज जैसे साधन सुविधाएं, बिजली बल्ब हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो ज्ञान तो सदा से है। गहन अंधेरे में ज्ञान निकला है। जब हमारा देश जंगलों से ढका हुआ था, अरण्य में बैठ करके बृहदारण्यक जैसे उपनिषद की रचना हुई है। उस देश के हम वासी हैं जहाँ आपस में भाइयों में प्रेम होना चाहिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई। कल आरिफ मोहम्मद खान साहब आए थे, केरल के माननीय राज्यपाल। उन्होंने बताया कि ये जो हिंदू मुस्लिम की परंपराएं हैं, ये तो आज जन्मी हैं। हम जब गुलाम हुए थे तब इनकी महत्ता बढ़ गई, हम मंदिर और मस्जिद जाने लगे, वरना हम इन चीजों पे नहीं थे। हम देश के लोग थे, एक जमीन पर जन्मते थे और वसुधैव कुटुंबकम को जीने वाले लोग रहे हैं। तो आप सब प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम में जीते रहें। सबके अंदर प्रेम है, सबको प्रेम चाहिए, बराबर प्रेम दीजिए। और अब पूजा की बारी आ गई है, सदगुरु संतों की पूजा आरती हो रही है।